वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या हम गुस्सा करते हैं या हमें गुस्सा आता है। आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में दें। एक तरफ एक चपरासी से या किसी नौकर से आपके कपड़ों पर चाय गिर जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसे बुरा भला कहेंगे, आप गुस्सा करेंगे, आप उसे हो सकता है गालियाँ देने लग जाएँ, आप उसके ऊपर जो दिल में आएगा आप वो भड़ास निकालेंगे, उसको बोलेंगे। और दूसरी तरफ अगर आपका बॉस या आपका कोई सीनियर उससे आपके कपड़ों पर चाय गिर जाए तो यकीनन आप खुद वो चाय साफ़ करेंगे और आप उससे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि आप ये कहेंगे कोई बात नहीं सर, ये तो होता रहता है, इट्स ओके। यहाँ से ये साबित होता है कि हमें गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं। और मोस्टली हम गुस्सा उसी इंसान पर करते हैं, उसी जगह करते हैं जहाँ पर हमें पता है कि हम गुस्सा कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी यहाँ पर बात चलती है, सामने वाला हमें कुछ नहीं बोलेगा, हम वहाँ पर गुस्सा करते हैं। और इसी गुस्से की वजह से बाज़ औक़ात हम ज़िंदगी में अपना इतना ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं कि वो दोबारा ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकता। हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, फिर चाहे वो कोई काम हो या फिर वो आपकी जॉब हो या फिर वो आपके रिलेशनशिप हों, हम गुस्सा करके अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि गुस्सा करना आपके लिए कितना बुरा हो सकता है। थोड़े टाइम का गुस्सा आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। कहानी कुछ ऐसे है कि रात का वक्त होता है, सारी दुकानें बंद होती हैं। एक दुकान के अंदर एक सांप दाखिल होता है और वो दुकान के अंदर घुसते ही वहाँ पर रेंगने लगता है और वहाँ पर वो एक कुल्हाड़ी से टकरा जाता है। जब वो उस कुल्हाड़ी से टकराता है तो उसके जिस्म पर एक छोटा सा कट लग जाता है। ये देखकर सांप को गुस्सा आ जाता है। वो फौरन उस कुल्हाड़ी को अपने मुंह से काटना शुरू कर देता है। जब वो उसे अपने मुंह से काटता है तो उसके मुंह पर भी कट लग जाता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। लेकिन ये सब करने के बाद उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये कुल्हाड़ी उसकी दुश्मन है। वो उस कुल्हाड़ी को अपने पूरे जिस्म से जकड़ लेता है। जब वो उस कुल्हाड़ी को जकड़ लेता है तो उसका पूरा जिस्म कट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर उस कुल्हाड़ी को ज़रा भी नुकसान नहीं होता, लेकिन वो सांप अपने गुस्से की वजह से वहाँ पर कट के मर जाता है। तो क्या उस सांप को उस कुल्हाड़ी ने मारा? नहीं, वो सांप मरा अपने गुस्से की वजह से। अगर वो पहली बार कट लगने पर उसे इग्नोर करके छोड़ देता तो उसकी ज़िंदगी बच जाती, लेकिन उसके अपने गुस्से ने उसे मार दिया, उसे बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। गुस्से में हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, हम अपने रिलेशंस ख़राब कर लेते हैं, हम अपने ताल्लुक़ ख़राब कर लेते हैं, हम बाज़ औक़ात अपनी जॉब से हाथ धो बैठते हैं, हम बाज़ औक़ात अपना बिज़नेस ख़राब कर लेते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं। जब हम गुस्से में किसी पर गुस्सा करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, तो हमें लगता है कि वो सामने वाला बंदा हर्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सामने वाला बंदा तो हर्ट होता ही होता है, लेकिन एट द एंड बाद में हमें भी दुख होता है। अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो वो हमारा खुद का होता है। हम गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, अपने आप को तकलीफ़ देते हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि गुस्सा आप सिर्फ उन्हीं लोगों पर करोगे जो या तो आपसे छोटे हैं या फिर आपकी बातों को बर्दाश्त करते हैं। अगर सांप आपको काटे तो आप सांप को कुछ नहीं करोगे, आप उस पर गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि सांप को तो आप कुछ कह नहीं सकते। अगर आप दोबारा उसके ऊपर गुस्सा करने जाओगे, उसके साथ दोबारा पंगा लोगे तो वो फिर से आपको काट लेगा। इसलिए आपको पता है कि मैं सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए आप दोबारा सांप को कुछ नहीं कहोगे, बल्कि उसके बाद आप ज़िंदगी भर सांप से डरोगे। तो हमें ऐसे में फिर करना क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं करना चाहिए। जब आपको गुस्सा आए तो आप इग्नोर करें, कुछ मत बोलें, खामोश रहें, चुप रहें, कुछ नहीं बोलना आपने, कोई जवाब नहीं देना, कोई आपने किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी को बुरा भला नहीं कहना, बस आपने खामोश रहना है। कुछ देर बाद जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि गुस्से में हमेशा इंसान गलत फ़ैसला करता है। गुस्से में इंसान ज़िंदगी में कभी भी दुरुस्त फ़ैसला, सही फ़ैसला नहीं कर सकता। गुस्से में हमेशा गलत फ़ैसले हम कर जाते हैं और इसलिए आपको गुस्से के टाइम पे खामोश रहना है, कुछ नहीं बोलना। जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए उसके बाद आप अपना फ़ैसला करें, आप अपना जवाब दें, बोलें, जो मर्ज़ी करें। इंसानी नेचर है कि गुस्सा करते वक्त हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन जब हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, जब हमारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है, तब हमारी सोच कुछ और होती है। तो जो हम गुस्से में सोचते हैं वो थोड़ी देर के लिए वो सोच हमारे माइंड में आती है, तो हमारी जो एक्चुअल सोच होती है वो गुस्सा ख़त्म होने के बाद सामने आती है। तो आप गुस्से में कभी भी कोई फ़ैसला मत करें, बिल्कुल खामोश रहें बस।